अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ KSE 100 का और साथ में जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर के जो मेन स्क्रिप्ट मार्केट के अंदर मूव कर रहे होते हैं तो उनका टेक्निकल ओवरव्यू डिस्कस करूंगा। तो वीडियो आप लोग मुकम्मल देखें क्योंकि आज की वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो इसमें जो है आप लोगों के साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर मुझे नज़र आ रही हैं वो डिस्कस करूँगा कि आप इनके अंदर बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करें और आने वाले दिनों में प्राइस इनकी ऊपर कहाँ तक जा सकती है, जहाँ तक आप इसके अंदर अगर बाइंग करते हैं तो आप लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्क्रिप्ट्स की तरफ बढ़ने से पहले जो आप लोगों के साथ एक अपनी अचीवमेंट मैं डिस्कस करता हूँ। तो अचीवमेंट जो है वो हमारी एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स में थी। तो ये लास्ट वीक के अंदर इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, ये 6 दिन पहले वीडियो बनाई। अगर आपने ये नहीं देखी तो आप इसको देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में मैं इसका जो है लिंक दे दूँगा। तो उस वक्त मैंने इस आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी ये ट्रायंगल फार्मेशन जो है इसकी डिस्कशन की थी कि इसने जो अपना ब्रेकडाउन किया है 67 के ऊपर। तो आने वाले दिनों में जो है इसने ये ट्रायंगल का ब्रेकडाउन किया है, इसका टारगेट जो है वो नीचे 59.31 का बनता है। तो यहाँ तक इसकी प्राइस जो है वो आने वाले दिनों में गिर सकती है। तो इस वीक के अंदर आप देखें तो एग्जैक्टली प्राइस जो है इन्हीं लेवल्स के ऊपर आई है और करंटली भी जो है प्राइस इस कैंडल के अंदर जो है इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया था और फिर इसी लेवल से जो है इसके अंदर थोड़ा सा जो बाउंस आया और प्राइस करंटली भी जो है इसी लेवल जो हमारा 59.31 का था प्योरली टेक्निकल बेसिस के ऊपर उसी के राउंड अबाउट जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर जो है इसी तरह जो है टाइमली अगर कोई स्क्रिप्ट ऊपर जाने लगे तो उसके अंदर बाय कॉल और अगर नीचे गिरने लगे तो टाइमली उसके अंदर सेल कॉल मिल जाए, तो उसके लिए आप मेरा जो है प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप हमारा जो है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक्टिव मेंबर के लिहाज से सबसे बड़ा जो है ग्रुप बन चुका है। तो अगर आप भी सबसे बड़े ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो ये नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस जो है इसके पूरे साल की जो मेंबरशिप है वो सिर्फ 6000 में आपको मिल जाएगी अगर आप इस मंथ के अंदर जो है इसको ज्वाइन करते हैं। तो इसके बाद अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली उसके लिए जो आपको हायर चार्जेस जो है वो पे करना पड़ेंगे। तो अभी हम जो है अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं। तो पहले जो है हम मार्केट को जो है एक नज़र देख लेते हैं। तो दोस्तों मार्केट को अगर हम देखें तो ऐसा इस वीक के अंदर मार्केट में कोई परफॉर्मेंस नहीं रही, तकरीबन 200-300 पॉइंट की रेंज के अंदर ही जो मार्केट वो तकरीबन क्लोजिंग देती रही है। तो अगर हम क्लोजिंग की मार्केट की देखें तो मार्केट ने आज जो जुम्मे वाला दिन सेशन था उसमें नेगेटिव क्लोजिंग दी थी, लेकिन जो है अगर हम देखें तो ये आपने अभी भी जो है 50 EMA से ऊपर है। तो 50 EMA जो है मार्केट का वो 42,212 का लेवल है। तो ये 42,212 से लेकर नीचे 41,338 तक का लेवल, जब तक मार्केट इन लेवल से ऊपर है तो मार्केट के अंदर अगर आपको बाइंग के ऊपर कोई डिप के ऊपर स्क्रिप्ट मिल रहा है तो आप जो है अगर वो अप ट्रेंड के स्क्रिप्ट्स हैं या अप ट्रेंड की उनके अंदर कोई इंडिकेशन है तो उनके अंदर जो है आप बाइंग कर सकते हैं। तो अगर मार्केट ये नीचे वाले लेवल 41,300 का लेवल ब्रेक करती है तो फिर जो है हमें कंसर्न होगा, फिर मार्केट जो है वो मज़ीद जो है नीचे की तरफ गिर सकती है। लेकिन जब तक इसी लेवल से 42,200 से लेके 41,300 की रेंज के अंदर मौजूद है तो तब तक आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई स्क्रिप्ट डिप के ऊपर मिलता है तो आप उसकी बाइंग की तरफ जो है जा सकते हैं। तो अभी हम जो है टेक्नोलॉजी के सेक्टर के स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं। तो पहले स्क्रिप्ट है TRG। तो TRG की जो मैंने लास्ट वीक के अंदर जो वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर बाई कॉल दी थी मैंने, तो इसने जो अपनी एक ये रेजिस्टेंस थी तकरीबन 93 के राउंड अबाउट, तो उसका इसने यहाँ के ऊपर जो है ब्रेकआउट किया हुआ है। तो ब्रेकआउट के बाद दोबारा ये इस लेवल को जब वो रिटेस्ट कर लिया और नीचे अपना 50 EMA की तरफ आ रही है तो इसके अंदर प्राइस जितनी देर तक करंट लेवल से लेकर आप 85 तक ये जो जोन है इसके अंदर आपको ये अपनी ये किस्म की डिप बना रहा है। तो इस जोन के अंदर जो है इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो एक्यूमुलेट करने के बाद अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट जो इसका फाइनल होगा वो फाइनल टारगेट 111 रुपये और 50 पैसे का होगा और जो सेकंड टारगेट होगा हमारा वो 101 का होगा और जो फर्स्ट टारगेट होगा वो दोबारा से 93 का होगा। बल्कि 2 टारगेट होंगे हमारा, इसमें 101 का होगा जो कि इसने रिसेंट हाई लगाया है और जो फाइनल टारगेट होगा वो 111 रुपये 50 पैसे का होगा। तो बाइंग जो है वो आप इन 3 लेवल्स, ये जो लेवल्स मैंने बताए हुए इन लेवल्स के अंदर जो है बाइंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास TRG के बाद सिस्टम को अगर हम देखें तो सिस्टम जो है काफ़ी अरसे से अपनी एक कंसोलिडेशन जो है जोन इसने बनाया हुआ है उसके अंदर मूव कर रहा है। तो साइडवेज ट्रेंड है इसका। तो साइडवेज के अंदर जो है रेजिस्टेंस की बात करें तो 414 की और सपोर्ट की बात करें तो 305 की है। तो साइडवेज जो स्क्रिप्ट होते हैं उनके अंदर हमारे ट्रेडिंग सेटअप इस तरह होता है कि आपने रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करना होता है, जैसे कि इसकी रेजिस्टेंस आने वाले दिनों में 414 की होगी। और सपोर्ट की बात करें तो इस चैनल ये जो जोन है इसकी जो सपोर्ट है वो 305
की है। तो उसमें आप 305 के ऊपर ये अगर मिले तो इसको बाय करें, 414 के ऊपर जो है इसको सेल करें। लेकिन इन केस ये अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है 414 का ऊपर चला जाता है, तो फिर आपने इसके अंदर सेलिंग नहीं करनी। दोबारा फिर प्राइस जब आके इसको टेस्ट करे 414 को, तो आपको इंडिकेशन मिले बाइंग की, तो फिर आपने यहाँ पे बाइंग करनी है। अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है, दोबारा रीटेस्ट करता है, तो फिर आपने ये जो रेजिस्टेंस जोन करंटली है इसके ऊपर आपने बाइंग करना है। और इस तरह का प्राइस नीचे आती है तो आप इसको जब सपोर्ट के ऊपर बाय करें, लेकिन ये सपोर्ट को ब्रेक करके ये नीचे निकलता है और दोबारा जब ये इसको रीटेस्ट करेगा तो फिर आपने बाइंग की बजाय इसके अंदर जो है सेलिंग करनी है। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास सिस्टम के बाद एयरलिंक। तो एयरलिंक की बात करें तो जो है चार्ट इसका लोड हो गया, हाँ। तो इसने जो है यहाँ के ऊपर एक ट्रेंड लाइन की जो है वेज फार्मेशन कह लें या ट्रेंड लाइन कह लें, इसका इसने ब्रेकआउट किया हुआ है तकरीबन 38 के राउंड अबाउट। तो जितनी देर तक प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसको सस्टेन कर रही है, जो कि तकरीबन 36 के राउंड अबाउट लेवल बनता है, तो आप इसके अंदर जो है एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। और एक्यूमुलेशन के बाद अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा 42 का, सेकंड टारगेट 45 का, और जो इसी तरह जो फाइनल टारगेट होगा जो इसने ये ब्रेकआउट किया हुआ है वो हमारे पास 47.5 के राउंड होगा। तो एयरलिंक के बाद अगर हम देखें तो एयरलिंक के बाद है हमारे पास टेलीकार्ड। तो टेलीकार्ड का जो है 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने चार्ट लगाया हुआ है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जो है करंटली ये कंसोलिडेट कर रहा है एक चैनल के अंदर। तो इसके अंदर हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप होगा, अगर आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हो तो आप लोग वेट करें एटलीस्ट ये जो इसकी रेजिस्टेंस लाइन है इस चैनल की, जब इसको ये ब्रेक करे, जो कि तकरीबन 12 रुपये का राउंड अबाउट बनती है। तो अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर आप इसके अंदर जो है बिला झिझक बाइंग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है ये एक साइडवेज जोन में रहेगा, तो फजूल में जो है आपको एक स्ट्रेस देता रहेगा मेंटली। तो टैली के बाद जो है हमारे पास स्क्रिप्ट है हम नेटवर्क। तो हम नेटवर्क का जो है ये काफ़ी अर्सा पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका जो है ये जो मैंने इसकी ये लगाया हुआ है ये चार्ट जो मैंने शो किया अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। तो इसके ये 4 जोन है, तो इन्हीं 4 जोन के अंदर जो है ये मूव करता रहेगा जब तक ये अपने जोन को जो ऊपर की तरफ जो है तकरीबन 8.5 को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता और नीचे 5.5 को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता, तब तक ये इन्हीं 4 लाइनों के अंदर ही मूव करता रहेगा। तो उनमें हमारे पास जो सबसे नीचे वाली सपोर्ट है वो 5.64 की है, 6.60 की दूसरी है, 7.36 की तीसरी और 8.37 की ये हमारे पास चौथी है। तो ये जब आपको इन्हीं स्पोर्ट्स के ऊपर जो है अगर प्राइस सपोर्ट के ऊपर मिले तो आप बाय करें, रेजिस्टेंस पे दोबारा जाए तो इसको जो है सेल करें। तो इसी तरह रेजिस्टेंस पे सेल करें, सपोर्ट के ऊपर जो है बाय करें। तो यही इसके अंदर हमारा ट्रेडिंग सेटअप होगा। तो जब तक प्राइस इसी जोन के अंदर रहती है तो आपकी स्ट्रेटजी इसके अंदर यही होगी, सपोर्ट के ऊपर बाय करें और रेजिस्टेंस के ऊपर जो है इसको सेल करते रहें। हम नेटवर्क के बाद हमारे पास है ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस की अगर हम देखें तो इसके ऊपर जो है एक फार्मेशन बन रही है, तो आने वाले दिनों में इसकी प्राइस भी मुझे लग रहा है कि ऊपर जा सकती है और अच्छी खासी जो है ऊपर की तरफ जा सकती है। करंटली देखें तो ये एक इसने बनाई हुई है हेड एंड शोल्डर की फार्मेशन, अभी कंप्लीट नहीं हुई। जब तक ये देखें ब्रेकडाउन हो ना जाए तो तब तक फार्मेशन को हम कंप्लीट समझते नहीं है। तो एक तो ये है इसकी ये फार्मेशन बन रही है, लेकिन इसको मैं अभी इतना वैलिड नहीं समझता वो किस बेसिस के ऊपर। अगर हम ये लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखें तो ये एक हेड एंड शोल्डर की तरह की एक फार्मेशन लग रही है, लेकिन अगर हम इसको देखें ज़रा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर तो यहाँ के ऊपर जो है एक ये ट्रायंगल फार्मेशन बना रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो है ऊपर की तरफ जो इसको जो ब्रेक कर सकता है, जो कि 75 का लेवल बनेगा। वो किस वजह पे मैं कह रहा हूँ, देखें दोस्तों इसके अंदर जो है 2 दफ़ा वॉल्यूम्स लगे हैं। एक दफ़ा यहाँ के ऊपर वॉल्यूम्स लगे थे और ये इसका जो है टॉप था यहाँ टॉप के ऊपर। तो उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद वॉल्यूम्स जो बिल्कुल ड्राई हो गए थे, तो अभी दोबारा इसके अंदर जो वॉल्यूम्स इस जोन के अंदर आए, तो वो जोन जो है इसका ये वाला जोन है। तो जब वॉल्यूम्स की इस तरह हेर फेर होती है तो यहाँ के ऊपर जो ऊपर वॉल्यूम्स आए थे ये वाले, ये इसके अंदर जो है सेलिंग के वॉल्यूम थे, लेकिन जो अभी इसके अंदर ये करंटली वॉल्यूम्स आ रहे हैं इस जोन के अंदर, ये इसके अंदर जो है बाइंग के वॉल्यूम है। तो अभी जो है करंटली अगर आपने बाइंग करनी है तो वेट कर लें जब तक इसकी प्राइस जो है ऊपर की तरफ जो है ब्रेक नहीं कर जाती, 75.10 के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे देती और इसको सस्टेन नहीं करती, तब तक आप इसको वाइड करें। लेकिन जब ये इसको ब्रेक कर दे तो फिर जो है आप इसके अंदर जो है बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का एक एनालिसिस मैंने पहले भी मुहर्रम में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, तो वो भी आप लोगों को जो मैं बताता हूँ। वो थी फार्मेशन हमारी अटक सीमेंट के अंदर, तो वो भी मैं दिखाता हूँ। इसकी भी मैंने डिस्कशन जो की थी, सेम फार्मेशन थी, इसके अंदर भी मैंने वॉल्यूम बेस के ऊपर एनालिसिस किया था।
तो जिसके अंदर ये अगर वॉल्यूम्स देखें तो ये इसके टॉप पे लगे थे और दोबारा जब वॉल्यूम्स आए हैं तो यहाँ पे बॉटम पे लगे थे। तो यहाँ के ऊपर जो है इसके अंदर बाइंग एनालिसिस भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि अगर जब ये इसका चैनल ब्रेक कर दे जो कि तकरीबन 71.34 का, तो आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो देख के उस पर अमल किया होगा तो डेफिनेटली उन्होंने जो कुछ ना कुछ अर्निंग की होगी। इसके ऊपर मैं वीडियो बना नहीं था सका उस वक्त मुहर्रम की वजह से सिग्नल का जो शट डाउन था। तो यहाँ पर भी आप देखें जब दोबारा यहाँ पर वॉल्यूम्स आए हैं तो वॉल्यूम यहाँ पर बाइंग के वॉल्यूम थे, ऊपर सेलिंग के थे। और उसके बाद जो प्राइस के अंदर आप देखें तो जब इसने ये ब्रेकआउट किया था जो कि लेवल मैंने इसके अंदर सेट किया हुआ था, उसके बाद करंटली तकरीबन ये 30% की जो है रैली बना चुका है। तो सेम जो है फार्मेशन इसके अंदर जो है बन रही है ऑक्टोपस के अंदर। इसके अंदर भी जो है प्लेयर्स की तरफ जो है अक्यूमुलेट किया जा रहा है इसको वॉल्यूम बेसिस के ऊपर। तो जब इसका जो ब्रेकआउट होता है ऊपर जो लेवल आपको मैंने बताया तकरीबन 75.10 के ऊपर अगर इसकी क्लोजिंग आती है तो इसके अंदर भी सेम अटक सीमेंट की तरह की जो है रैली बन सकती है। तो ऑक्टोपस के बाद अगर हम चलें देखें तो वो है हमारे पास WTL को अगर हम देखें तो WTL भी जो अपनी एक ये जोन बना रहे हैं। तो जोन की अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो तकरीबन ₹1 और 40 पैसे का रेजिस्टेंस है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो वो तकरीबन ₹1.20 की है। तो इसको आप सपोर्ट पे बाय करें, रेजिस्टेंस पे सेल करें। लेकिन आप लोगों ने ध्यान रखना है ये इसकी जो है यहाँ के ऊपर जो है ये एक फार्मेशन जो इसने बनाई हुई है इसका बिल्कुल जो है नैरो जोन हो गया है। तो यहाँ के ऊपर जिस दिन इसने ब्रेकआउट कर दिया तो उस दिन आपने इसको जो है बाई करके रख लेना जो कि ₹1.40 के ऊपर का जोन बनता है। तो उसके बाद ये जो करंटली एक साइडवेज यहाँ पे डाउन ट्रेंड के अंदर जो है ये फार्मेशन बना रहा है इसका जो अख्ताम हो जाए दी एंड हो जाएगा इसके डाउन ट्रेंड का। तो उसके बाद जो है इसकी जो है अपना अप ट्रेंड के अंदर जो दाखिल हो सकता है। उसी तरह जो अगर ये डाउन साइड के ऊपर जो अपनी ये सपोर्ट को ब्रेक करता है जो कि तकरीबन ₹1.15 का आप जो है फिगर जो है जेन में रख सकते हैं। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर आप जो है इसको जो है अवॉइड कर सकते हैं बाइंग के लिए। लेकिन ये है कि जब करंटली भी अगर प्राइस ₹1.20 पे आती है तो ये इसकी सपोर्ट पे बाइंग कर सकते हैं। ₹1.40 की रेजिस्टेंस है यहाँ पे सेलिंग करते हैं। लेकिन जब ये 1.40 को ब्रेक कर देगा तो इसके अंदर जो ब्रेकआउट होगा और इसका ट्रेंड जो है वो डाउन से जो है अप में शिफ्ट हो जाएगा। तो आपने फिर इसको लेकर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख लेना है। तो WTL के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है एवीएन को अगर हम देखें तो एवीएन जो है ये अपनी एक करंटली डेली टाइम फ्रेम के ऊपर साइडवेज फार्मेशन बना रहा है। तो करंटली जो है ये आपने तकरीबन रिट्रेसमेंट लेवल्स के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ के ऊपर इसने एक रेजिस्टेंस का ब्रेक किया हुआ है तो जिसके टारगेट ऊपर 91.6 के बनते हैं। तो यहाँ के ऊपर जो है इसको थोड़ा अकोमुलेट किया जा सकता है। तो टारगेट जो है फर्स्ट टारगेट 86.9 का और सेकंड 91.6 का रख सकते हैं आप इसके अंदर। तो लास्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास टेक्नोलॉजी सेक्टर का, वो है हमारे पास नेटसोल। तो नेटसोल को अगर हम देखें तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जो है अपने एक जोन बना रहा है कंसोलिडेशन जोन। तो अगर आप लोगों ने बाइंग करनी है तो आप लोग जो है वेट करें। इसके अंदर अगर ये ब्रेकआउट करता है तकरीबन 105 का आप राउंड फिगर ध्यान में रखें। अगर ये इसको जो है ब्रेक कर देता है तो फिर आप इसके अंदर बाइंग कर लें। तो ये है कि फिर आपका जो है अमाउंट ज़्यादा देर इसके अंदर जो है स्टक नहीं होगा और आप जो है कच्ची हाथी जो है रैली के अंदर बहुत जल्द जो है गेन बना सकते हैं। तो तकरीबन जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर के आलमोस्ट तमाम से करीब जो मार्केट में चाह रहे होते हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है वीडियो को जो है बैक करके देख सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है रिप्लाई मैं कर दूँगा। तो बाकी अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। और चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जो है सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपको इसी तरह की जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है मिलती रहेंगी। तो प्रीमियम ग्रुप के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो।